नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बट आज की जो क्लास है ये क्लास नहीं है, प्रीवियस ईयर का पेपर है। आज के इस क्लास में हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर 2005 देखेंगे। आप जानते हैं 2005 में जो पेपर हुआ था उसमें भी 125 क्वेश्चंस पूछे गए थे। इन्हें सॉल्व करने के लिए आपके पास 120 मिनट का समय दिया गया था। आप जानते हैं 75 नंबर का इंटरव्यू हुआ था इसमें, और फाइनली अलग अलग डाटा इसमें भी रहा है। जो रूल रेगुलेशन आज है वही रूल रेगुलेशन पहले था, बस ये केवल और केवल नंबरों का वॉरफेयर ख़त्म हो गया था। 125 क्वेश्चंस के लिए 425 नंबर पहले हुआ करता था, अब ये 500 नंबर का हो गया है। ना माइनस मार्किंग पहले थी, ना माइनस मार्किंग आज, तो माइनस मार्किंग का टेंशन ही ख़त्म है। पेपर की अगर बात करें तो पेपर मॉडरेट आया था। आइए पेपर ही हम लोग देखने चल रहे हैं। पहला क्वेश्चन जो लिया गया है, कहा जा रहा है भारतीय चित्र षडांग के सूत्रधार हैं। ऑप्शंस में है पंडित यशोधर, भास, बाणभट्ट या फिर शुक्राचार्य। आप जानते हैं कि जो षडांग लिखा गया है, 6 लम्स ऑफ क्या, 6 लम्स ऑफ आर्ट, फाइनली पंडित यशोधर के द्वारा लिखा गया है। इन चारों ऑप्शनों को देखने के बाद आप षडांग की जो व्याख्या करेंगे वो पंडित यशोधर के साथ करेंगे, जयमंगला नाम से। तो ए के साथ राइट आंसर लगा लीजिए। रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण योजनम सदृश्य वर्णिका भंगम इति चित्र षडांकम, यही उल्लेख है। एक सूत्र से पूरा काम बन जाता है। तो एक श्लोक याद रखना, सभी काम षडांग से हो जाएंगे। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है ओस्टवाल्ड ने कितने रंगों को कितने रंगत चक्रों में रखा है। तो ओस्टवाल्ड ने अपने कितने रंगों को रंगत चक्र में रखा है। हालांकि आयोग ने इसे हटा दिया है क्योंकि यहाँ पे 4, 7, 3 और 6 ऑप्शंस में है, और ओस्टवाल्ड में रखा कितना है, 8 रंग रखा है। तो टोटल 8 कलर राइट आंसर बनना चाहिए, वो एक भी ऑप्शंस में नहीं है, इसलिए आयोग ने इसे बाहर का रास्ता दिखा दिया, मूल्यांकन नहीं किया गया। फिलहाल याद रखना कि रंगत चक्र में 8 रंगों का उल्लेख किया गया है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। कहा जाता है उत्कीर्णन कार्य किसके द्वारा संपादित होता है। ऑप्शंस में नाम है कि चित्रकार करता है उत्कीर्णन, वास्तुकार करता है, मूर्तिकार करता है या फिर संगीतकार करता है। बड़ा उत्कीर्णन का कार्य आप जानते होंगे कि मूर्तिकार छेने और हथौड़ी के द्वारा करता है। तो राइट आंसर 2 के साथ बन रहा है। उत्कीर्णन कार्य अनुपात के द्वारा संपादित होता है और समान अनुपात में समान डाटा होना चाहिए। मूर्तियां जब बनाई जाती हैं तो जितना लंबा दायां हाथ होगा उतने लंबा बायां हाथ दर्शाना होगा। जितनी लंबी बाईं साइड वाली आंख बनाई जाएगी उतनी लंबी चौड़ी दाईं साइड वाली आंख बनाई जाएगी। तो उत्कीर्णन का कार्य मूर्तिकार का होता है। बी के साथ आंसर लगा लीजिए। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। कहा गया है दृष्टिगत भार संयोजन के किस तत्व से जुड़ा रहता है। तो दृष्टिगत भार का संबंध संयोजन के किस तत्व से है। संतुलन से है, सामंजस्य से है, अनुपात से है या फिर सहयोग से है। तो दृष्टिगत भार संयोजन के किस तत्व से जुड़ा हुआ है, वह तत्व आपको बताना था। तो वह तत्व होता है संतुलन का। राइट आंसर ए के साथ लगाइएगा। संतुलन से जुड़ा हुआ काम दृष्टिगत भार है संयोजन के अंडर में। तो ए के साथ आंसर बन जा रहा है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। कहा जाता है ढूंढार शैली के नाम से कौन सी चित्रकला जानी जाती है। ऑप्शंस में नाम है कोटा बूंदी शैली, जयपुर शैली, उदयपुर की मेवाड़ शैली या फिर बीकानेर शैली। तो ढूंढार शैली के नाम से जो जानी जाने वाली कला है उसको हम लोग जयपुर शैली के नाम से जानते हैं। राइट आंसर 3 के साथ लगाइएगा। राजपूत शासकों के द्वारा जयपुर शैली में काम हुआ है, तो ढूंढार शैली इसका उपनाम बनता है। राइट आंसर सी के साथ लगा लीजिए। सी इज द राइट आंसर। कुछ लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे 1, 2, 3, 4 लिखा हुआ है, आप सी क्यों बोल रहे हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पे चाहे 1, 2, 3, 4 कहे, ABCD कहे या फिर का खा गा घा कहे, सीक्वेंस तो वही ही बनता है। चाहे ए को का कहो चाहे ए को एक कहो, बात वही ही है। तो आपको उसी सीक्वेंस में लेना है, उसी के समझ के साथ आंसर्स देना है। कुछ लोग इसमें परेशान हो जाते हैं, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है।
प्रश्न संख्या 6 आ चुका है स्क्रीन पे। कहा जा रहा है कांगड़ा चित्रकला के संरक्षक संसार चंद्र के कला प्रेम की चर्चा एक अंग्रेज यात्री ने सुंदर शब्दों में किया। किसने किया? हेनरी मूर ने किया, वाल्टर स्कॉट ने किया, ओ हेनरी ने किया या फिर मोर क्राफ्ट ने किया। तो कांगड़ा चित्रकला के संरक्षक माने जाते हैं राजा संसार चंद्र, और संसार चंद्र के कला प्रेम को दर्शाने का काम किसका रहा है? मोर क्राफ्ट का रहा है। तो राइट आंसर डी के साथ बनेगा, यानी 4th इज द राइट आंसर यहाँ पे हो जा रहा है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। प्रश्न संख्या 7 में कहा जाता है बंगाल शैली के एक चित्रकार जो सच्चे वैष्णव जन की भांति अपने चित्रों में राधा कृष्ण का ही चित्रांकन करते रहे, उनका नाम क्या है? नंदलाल बोस है, यामिनी राय है, डीपी राय चौधरी है या फिर छितेंद्र नाथ मजूमदार है। तो आप ऑप्शंस देखेंगे और राधा कृष्ण के चित्रों के बारे में बात करेंगे तो छितेंद्र बाबू राइट आंसर बन जाएंगे। छितेंद्र नाथ मजूमदार अपने जीवन में ज़्यादातर चित्रण का काम राधा और कृष्ण के प्रेम को ही दर्शाने में खफा दिए हैं। राइट आंसर 4th के साथ लगा लीजिए। प्रश्न संख्या 8 में कहा जाता है मुगल चित्रकला में शाह कलम का विकास किस बादशाह के दरबार में होता है? बादशाह अकबर के, बादशाह जहांगीर के, बादशाह शाहजहां के या फिर औरंगजेब के। तो शाह कलम का जो विकास दर्शाई देता है या शाह कलम जो पनपता है मूल रूप से कहाँ पे पनपता है? शाहजहां के काल में पनपता है। तो सेकंड के साथ राइट आंसर लगा लीजिए, सेकंड इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। कहा जाता है चित्र में कर्णवत रेखाएं किस मनोभाव को व्यक्त करती हैं? कर्णवत रेखा किसको दर्शाती है? उदासी को दर्शाती है, उलझन को दर्शाती है, व्याकुलता को दर्शाती है या फिर अनिश्चितता को दर्शाती है? तो कर्णवत रेखाओं का संबंध किससे रहा है? बेटा जो कर्णवत रेखाएं होती हैं वो ज़्यादातर व्याकुलता को दर्शाती हैं। कुछ लोग इसे कहते हैं व्याकुलता को दर्शाती हैं, कुछ लोग इसे कहते हैं उदासी को दर्शाती हैं। तो दिक्कत दोनों जगह वर्तमान समय में है, कुछ लोग उदासी मान रहे हैं और कुछ लोग व्याकुलता मान रहे हैं। आप राइट आंसर क्या मानेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप याद रखिएगा कर्णवत रेखाएं उत्तेजना, बेचैनी, व्याकुलता मनोभाव को व्यक्त करती हैं। तो उदासी तो हमारे हिसाब से आंसर्स नहीं हो पाएगा, लेकिन बहुत सारे लोग इसे उदासी मानते हैं, हम व्याकुलता मानते हैं। राइट आंसर 2 के साथ लगाइएगा, बी के साथ लगाइएगा। बहुत सारे लोग बहुत सारा आंसर्स भी आता रहता है। प्रश्न संख्या 10 की तरफ बढ़ते हैं। कहा जाता है सित्तनवासल की गुफा मंडप किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शंस में है ब्रह्मपुत्र नदी, घाघरा नदी, कावेरी नदी या फिर कृष्णा नदी। पहले ये कृष्णा नदी आंसर्स राइट आंसर माना जाता था, लेकिन बाद में कावेरी नदी पे आकर के आंसर्स टिपक गया है। कावेरी नदी ही राइट आंसर बन रहा है। तो सी के साथ आंसर लगा लीजिए, कावेरी इज द राइट आंसर, यानी सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की तरफ। 11 में कहा जाता है प्रजनन एवं विकास का प्रतीकात्मक रंग कौन सा है? प्रजनन और विकास का प्रतीकात्मक रंग कौन सा है? हरा है, लाल है, नीला है या फिर नारंगी है? तो प्रजनन और विकास का जो प्रतीकात्मक रंग माना जाता है उसे क्या कहा जाता है? किस रंग से उसे जो है पुकारा जाता है? तो हरे रंग के रूप में लिया जाता है। ए के साथ राइट आंसर लगा लीजिए। प्रश्न संख्या 12 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा जाता है किस चित्र शैली में राधा को बनी ठनी के रूप में चित्रित किया गया? ऑप्शंस में आता है जयपुर शैली, कांगड़ा शैली, किशनगढ़ शैली या फिर कुल्लू शैली। तो बेटा राधा को बनी ठनी के रूप में चित्रित करने का काम किस शैली में रहा है? तो सी आंसर लगा लीजिए, किशनगढ़ शैली में राधा को बनी ठनी के रूप में चित्रित किया गया है। और आप जानते होंगे कि यही बनी ठनी को मूल रूप से क्या कहा जाता है? भारत का मोनालिसा कहा जाता है। मोनालिसा को किसने किया है? तो मोनालिसा चित्रण, मोनालिसा मूल रूप से जो चित्रण है ये किसका है? तो मोनालिसा चित्रण आप जानते हैं लियोनार्डो दा विंची का है। तो याद रखना भारत की मोनालिसा बनी ठनी को कहा जाता है, जिसका चित्रण किशनगढ़ शैली में हुआ है। प्रश्न संख्या 13 की तरफ बढ़ते हैं। पूछ लिया गया जोगीमारा गुफा में ईसा से कितने वर्ष पूर्व के चित्र मिलते हैं? 300 ईसा पूर्व, 160 ईसा पूर्व, 105 ईसा पूर्व या फिर 270 ईसा पूर्व। तो कितने ईसा पूर्व डाटा जोगीमारा में मिल जाता है बेटा? तो 300 ईसा पूर्व का डाटा यहाँ पे सुरक्षित मिलता है। ए के साथ राइट आंसर बन रहा है।
प्रश्न संख्या 14 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया एक चित्रकार जिन्हें बनारस के घाटों का मनोरम चित्रांकन किया है, नाम है राम कुमार, बद्रीनाथ आर्य, के.एस. कुलकर्णी या फिर एम.एफ. हुसैन। तो बनारस के घाटों को अच्छे से चित्रित करने का काम किसका रहा है? तो उस कलाकार का नाम राम कुमार है। आंसर ए के साथ एकदम करेक्ट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की तरफ। पूछ लिया गया परंपरागत लघु चित्र शैलियों का विषय नहीं है। ऑप्शंस में आता है सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक या फिर अमूर्त। तो परंपरागत लघु चित्र शैलियों का विषय नहीं माना जाता है। तो कौन सा नहीं माना जाता है? तो अमूर्त नहीं माना जाता है। फोर्थ के साथ राइट आंसर लगा लीजिए, यानी डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 की तरफ। कहा जाता है षडांग का पहला अंग क्या होता है? ऑप्शंस में है प्रमाण, सादृश्य, रूप भेद या फिर भाव। तो आप जानते हैं 6 अंग बताए गए, रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण योजनम सदृश्य वर्णिका भंगम इति चित्र षडांकम। तो पहला रूप भेद, दूसरा प्रमाण, तीसरा भाव, चौथा लावण योजना, पांचवा सदृश और छठवां वर्णिका भंग होता है। तो रूप भेदा प्रमाणानि यानी थर्ड इज द राइट आंसर, रूप भेद इज द राइट आंसर बन जा रहा है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 की तरफ। कहा गया औरंगजेब का बुढ़ापा किसकी प्रसिद्ध कृति है? औरंगजेब का बुढ़ापा किसकी प्रसिद्ध रचना है? ऑप्शंस में नाम आते हैं असित कुमार हल्दर का, नंदलाल बसु का, यामिनी रंजन राय का या फिर अवनींद्रनाथ ठाकुर का। तो औरंगजेब का बुढ़ापा बहुत ही अच्छी रचना मानी जाती है अवनी बाबू की, जिन्होंने बंगाल शैली को एस्टेब्लिश किया है। वही अवनी बाबू औरंगजेब का बुढ़ापा चित्र भी बनाते हैं। तो डी के साथ राइट आंसर मिलाप कर लीजिए। हमें उम्मीद है आप लोग डी ऑप्शन चूज किए होंगे। प्रश्न संख्या 18 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा जाता है तुज़-ए-बाबरी के लेखक कौन है? तुज़-ए-बाबरी के लेखक कौन है? ऑप्शंस में है शाह मोहम्मद, अबुल फजल, बाबर या फिर गुलबदन बेगम। तो तुज़-ए-बाबरी को लिखने का काम किसका रहा है? आप जानते हैं बाबर की आत्मकथा है और वो सिद्धार्थ कली भी रहा है। तो कवि के रूप में बाबर फेमस है, तो तुज़-ए-बाबरी बाबर ने लिखा है। सेकंड राइट आंसर हो जा रहा है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 की तरफ। कहा जाता है खिलौनों की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण किस शैली में हुआ है? तो खिलौने की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण किस शैली में हुआ? पहाड़ी शैली में, बाघ शैली में, मुगल शैली में या फिर अपभ्रंश शैली में। तो खिलौने की तरह पशु पक्षियों का जो अलंकरण दिखाई देता है मूल रूप से अपभ्रंश शैली में दिखाई देता है। तो थर्ड के साथ राइट आंसर लगा लीजिए, अपभ्रंश शैली इज द राइट आंसर। अपभ्रंश शैली इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट की तरफ, यानी प्रश्न संख्या 20 की तरफ। पूछ लिया गया किस मुगल सम्राट के शासनकाल में रामचरितमानस की रचना हुई है? ऑप्शंस में है हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। कौन सा मुगल शासक है जो रामचरितमानस लिखवाता है? रामचरितमानस की रचना किसके शासनकाल में हुई? तो अनपढ़ राजा अकबर राइट आंसर बनेंगे। बी इज द राइट आंसर हो जा रहा है। प्रश्न संख्या 21 की तरफ बढ़ेंगे। 21 में पूछा जा रहा है कि स्थिर मुख आकृति होती है कैसी? वृत्ताकार होती है, पान का आकृति जैसा होता है, अंडाकार होता है या फिर ओम की आकृति जैसा होता है? तो स्थिर मुख आकृति मूल रूप से कैसा होता है? स्थिर मुख आकृति कहा जाता है कैसा? कहा जाता है अंडाकार होता है। बी के साथ राइट आंसर लगा लीजिए। जो लोग बी ऑप्शन चूज किए हैं एकदम सही आंसर है। बी इज द राइट आंसर, यानी अंडाकार इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 22 की तरफ। 22 में कहा जाता है तृष्णा चित्र किसके द्वारा नीलाम किया गया था? नीलाम किया गया था बद्री विशाल पित्री के द्वारा, क्रिस्टी के द्वारा, बान होम्स के द्वारा या फिर जी.एस. श्रीवास्तव के द्वारा। तो तृष्णा चित्र जो है मूल रूप से क्रिस्टी के द्वारा नीलाम किया गया। तो राइट आंसर थर्ड के साथ लगाइएगा, सी इज द राइट आंसर हो जा रहा है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23 की तरफ। आप सब जानते होंगे 125 क्वेश्चंस का सेट है और इन 125 क्वेश्चनों में अभी हम लोग प्रश्न संख्या 23 की तरफ पहुंचे हैं। प्रश्न संख्या 23 कहा जा रहा है चित्र में वर्णमाला के अक्षरों का प्रयोग इनमें से कौन सा चित्रकार करता था? ऑप्शंस में है विकास भट्टाचार्य, गुलाम मोहम्मद शेख, पिकासो या फिर मकबूल फेदा हुसैन।
तो अपने चित्रों में वर्णमाला के अक्षरों का प्रयोग कौन चित्रकार किया करता था, उसका नाम क्या होगा? तो बेटा उसका नाम होगा पिकासो, पाब्लो रूई पिकासो राइट आंसर बनेंगे। बी इज द राइट आंसर हो जा रहा है, याद रखना। प्रश्न संख्या 24 पूछ लिया गया, अलाई मीनार कहाँ स्थित है? हम्पी में, दिल्ली में, आगरा में या फिर हैदराबाद में? अलाई मीनार कहाँ पे स्थित है? नाम बहुत सारे हैं। अलाई मीनार के लिए दिल्ली जिम्मेदार है, दिल्ली की भूमि पे स्थित है, तो राइट आंसर बी के साथ लगा लीजिए। अलाई मीनार नई दिल्ली में स्थित है, बी के साथ राइट आंसर बन जा रहा है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 25 की तरफ। पूछ लिया गया, कलाना प्रवर चित्रम धर्म कामार्थ मोक्षदम किस पुस्तक से उद्धृत है? ऑप्शंस में है काव्य दर्शनम से, चित्रसूत्रम से, नाट्य शास्त्रम से या फिर शिव सूत्र विमर्शणी से। तो बड़ा कलाना प्रवर चित्रम धर्म कामार्थ मोक्षदम मूल रूप से चित्रसूत्रम से उल्लेखित किया गया है। चित्रसूत्रम में ऐसा डाटा मिल रहा है कि कलाना प्रवार चित्र धर्म कामार्थ मोक्षदम मांगलम प्रथम अद्वैतदम ग्रहे यत्र प्रतिष्ठितम, मूल रूप से यही एक श्लोक है, इसके अंतर्गत ये डाटा मिल रहा है। ये मूल रूप से चित्रसूत्र में ऐसा उल्लेख मिलता है, तो राइट आंसर थर्ड के साथ लगा लीजिए, चित्रसूत्र इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 26 की तरफ। 26 में पूछा जाता है, भारतीय चित्रकला का मूल तत्व है? रंग है, शीर्षक है, रेखा है या फिर धर्म है? हमने स्टार्टिंग में ही बताया, बहुत सारे वीडियोस में बताया, फिलहाल यहाँ पर भी बता रहे हैं कि भारतीय चित्रकला का जो मूल तत्व माना जाता है रेखा माना जाता है। तो रेखा के साथ आंसर लगाइए, सी इज द राइट आंसर आपका बैठ जा रहा है, सी इज द राइट आंसर। हम लोग 2005 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं और 2005 का जो पेपर आया है उसे हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल अभी तक जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, इसे हमें लग रहा है कि पेपर इजी टू मॉडरेट पेपर है। तो पेपर का माध्यम कैसा रहा? इजी टू मॉडरेट अभी तक का रहा। फिलहाल आगे हम लोग देखेंगे, हो सकता है हार्ड भी हो जाए, तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि मॉडरेट टू हार्ड रहेगा या इजी टू मॉडरेट रहेगा। लास्ट में हम आपका पूरा रिस्पॉन्स देंगे, देखेंगे कि पेपर कैसा रहा है। प्रश्न संख्या 27 कहा जा रहा है, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट नामक संस्था की आधारशिला किस आधुनिक भारतीय चित्रकार ने रखी? ऑप्शंस में नाम है गगनेंद्र नाथ ठाकुर, अवनींद्र नाथ ठाकुर, नंदलाल बोस या फिर शारदा चरण उकिल। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट ई.बी. हैबले और गगनेंद्र नाथ ठाकुर ने रखा था। तो राइट आंसर ए के साथ लगाइए, गगनेंद्र नाथ ठाकुर इज द राइट आंसर, यानी ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 28 की तरफ। पूछा जाता है कि जैन धर्म के अनेक तीर्थंकर किस सचित्र पोथी के चित्रित हैं? वसंत विहास में, कालकाचार्य कथा में, चित्रकल्प द्रुम में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जैन धर्म के ज्यादातर तीर्थंकर कहाँ सचित्र पोथी पे चित्रित हैं, ये आपको बताना था। राइट आंसर फिलहाल क्या बनेगा? तो मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे जो राइट आंसर आ रहा है कालकाचार्य कथा पे आ रहा है। कालकाचार्य कथा पे सब कुछ दिखाया जा रहा है, चाहे वो ऋषभनाथ हो, चाहे पार्श्वनाथ हो, चाहे नेमिनाथ हो, सभी को दर्शाने का प्रयास कालकाचार्य कथा में किया गया है। तो राइट आंसर सी के साथ लगा लीजिए। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 29 की तरफ। पूछ लिया गया, कांगड़ा शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ? ऑप्शंस में है भूतपाल सिंह, राम कृपाल सिंह, संसार चंद्र या फिर सामंत सिंह। तो कांगड़ा शैली का जो विकास माना जाता है किसके शासनकाल में माना जाता है? कांगड़ा ज्यादा विकसित हुई है। यहाँ पे भूतपाल सिंह लोग लगा रहे हैं, बिल्कुल नहीं। कांगड़ा शैली का जो विकास होता है संसार चंद्र के समय में होता है। राजा संसार चंद्र के समय में ज्यादा विकास होता है। तो ये मत देखिए, सीधे ये देखिए, संसार चंद्र आंसर लगाइए, बी इज द राइट आंसर हो जा रहा है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 30 की तरफ और कहा जाता है प्रश्न संख्या 30 में कि अकबर कालीन चित्रकारों में सर्वाधिक संख्या किसकी रही? फारसी चित्रकारों की, भारतीय मुसलमानों की, हिंदू चित्रकारों की या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो अकबर कालीन चित्रकला में सर्वाधिक संख्या किसकी मानी जाती है? तो सबसे ज्यादा जो संख्याएं पाई गई हैं वो हिंदू चित्रों की पाई गई हैं। तो हिंदू चित्रकार राइट आंसर भी लगा लीजिए, हिंदू चित्रकार इज द राइट आंसर, यानी बी इज द राइट आंसर हो जा रहा है।
बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 31 की तरफ। पूछ लिया गया 31 में कि सारनाथ स्तंभ किस पशु की आकृति नहीं है? ऑप्शंस में है गाय, अश्व, मृग, षांड। सारनाथ के स्तंभ में कौन सा आकृति नहीं दिखाया गया है? बहुत बढ़िया क्वेश्चंस है, पूछा जा रहा है क्या नहीं है, तो बिल्कुल सही ऑप्शंस एकदम सटीक है, गाय का उल्लेख वहां पे नहीं हुआ है। हाथी, घोड़ा, सांड और सिंह का उल्लेख वहां पे हुआ है, तो हाथी, घोड़ा, सांड और सिंह वहां दर्शाए गए हैं, लेकिन गाय का उल्लेख नहीं है, तो राइट आंसर ए के साथ लगा लीजिए। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 32 की तरफ। पूछ लिया गया जोगीमारा गुफा कहाँ स्थित है? ऑप्शंस में है झारखंड में, बिहार में, छत्तीसगढ़ में या फिर आंध्र प्रदेश में। तो जो जोगीमारा की गुफा है बेटा, वो छत्तीसगढ़ का सरगुजा जनपद जिम्मेदार है, जिसमें जोगीमारा गुफा वर्तमान समय में पाई जाती है। एशिया की सबसे पुरानी नाट्यशाला सीता बेगड़ा भी यहीं पे स्थित है। तो राइट आंसर सेकंड के साथ लगाइएगा, छत्तीसगढ़ इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 33 की तरफ। प्रश्न संख्या 33 कह रहा है स्पेन की अल्टामीरा के समकक्ष कहाँ के शिलाचित्र हैं? ऑप्शंस में है पंचमढ़ी के, बेल्लारी के, लखनिया की या फिर काली खोह के। तो स्पेन की अल्टामीरा के समकक्ष शिला चित्र जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं पंचमढ़ी के। तो राइट आंसर ए लगाइएगा, पंचमढ़ी इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 34 की तरफ। कहा जा रहा है राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट किसका कहाँ स्थित है? अच्छा, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स कहाँ पे स्थित है? ऑप्शंस में है उदयपुर में, जयपुर में, चित्तौड़गढ़ में या फिर जोधपुर में। तो राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स मूल रूप से कहाँ पे पाया जाता है? तो आप जानते हैं जयपुर में पाया जाता है, राजस्थान की राजधानी जयपुर। राइट आंसर थर्ड के साथ बन रहा है, जयपुर इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 35 कह रहा है अवनींद्रनाथ ठाकुर द्वारा, रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा, गगनेंद्रनाथ ठाकुर द्वारा या फिर अमृता शेरगिल द्वारा। कहा रहा है कि प्रणय दूत चित्र चित्रित किया गया किसके द्वारा? हमने ऑप्शंस में नाम पहले पढ़ दिया, क्वेश्चंस बाद में पढ़ा। बताइए प्रणय दूत को किसने बनाया? प्रणय दूत को चित्रित करने का काम किस चितेरे का रहा है? उन्होंने मूल रूप से, मैं थोड़ा सा आपको जो है हेल्प अगर करूं, तो प्रणय दूत जो चित्र बनाया गया बंगाल शैली के एस्टेब्लिशकर्ता के द्वारा बनाया गया, यानी अवनींद्रनाथ ठाकुर के द्वारा बनाया गया। तो राइट आंसर ए के साथ लगाइएगा, ए इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 36 आ गया। कंदरिया महादेव का मंदिर स्थित है। ऑप्शंस में है रामनगर में, छतरपुर में, नागौर में या फिर कानपुर में। कंदरिया महादेव का जो मंदिर पाया जाता है कहाँ पे पाया जाता है? तो कंदरिया महादेव का मंदिर आप जानते हैं छतरपुर में स्थित है। तो राइट आंसर थर्ड के साथ लगाइएगा, यानी सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया जाता है कंदरिया महादेव का मंदिर, तो छतरपुर में स्थित है। राइट आंसर सी के साथ बन जा रहा है। प्रश्न संख्या 37 पूछ रहा है जगनिवास महल कहाँ स्थित है? जगनिवास महल कहाँ स्थित है? ऑप्शंस में है अलवर में, जयपुर में, उदयपुर में या फिर चित्तौड़गढ़ में। तो जगनिवास महल जो पाया जाता है उदयपुर में पाया जाता है। राइट आंसर बी के साथ बन जा रहा है, बी इज द राइट आंसर। वर्तमान समय में एक होटल के रूप में ये फेमस हो गया है। प्रश्न संख्या 38 की बात करते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के मध्य किस शैली का उद्भव और विकास हुआ है? कौन सी शैली 7वीं से 12वीं के मध्य आगे बढ़ी है? जैन शैली, पाल शैली, मुगल शैली या फिर राजपूत शैली? राइट आंसर फिलहाल क्या बनेगा? तो आप देख पा रहे होंगे 7वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य जो शैली आगे बढ़ती है उसको हम लोग पाल शैली के नाम से जानते हैं। राइट आंसर फोर्थ के साथ लगाइएगा, वही पाल शैली जिसका जन्म बंगाल में होता है। फोर्थ इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 39 की तरफ। कहा जाता है शकुंतला वियोग किसकी रचना है? ऑप्शंस में है रामचंद्रन की, शैलेंद्रनाथ डे की, राजा रवि वर्मा की या फिर अवनींद्रनाथ ठाकुर की। शकुंतला वियोग किसकी रचना मानी जाती है? शकुंतला वियोग किसने चित्रित किया है? तो तैलरंगीय चित्रकार राजा रवि वर्मा ने, जिनका जन्म केरला किलिमन्नूर में होता है। राइट आंसर बी के साथ लगा लीजिए। प्रश्न संख्या 40 की बात करते हैं। पूछा गया गांधी जी की दांडी यात्रा किसकी कृति है? ऑप्शंस में आते हैं नाम अवनींद्रनाथ ठाकुर के, शैलेंद्रनाथ डे के,
नंदलाल बोस के या फिर रामकिंकर बैच के। तो गांधी जी की जो दांडी यात्रा है उसको बनाने का काम मास्टर मोशाय ने किया है, तो नंदलाल बोस इज द राइट आंसर बन रहा है, यानी बी इज द राइट आंसर हो जा रहा है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 41 की तरफ। 41 में कहा जाता है अजंता के भित्ति चित्रों से पहले किस गुफा में भित्ति चित्रण हुआ है। तो अजंता से पहले भित्ति चित्रण कहाँ पे हुआ? ऑप्शंस में है बाघ में, सिंघनपुर में, जोगीमारा में या फिर एलिफेंटा में। तो अजंता से पहले भित्ति चित्रण कहाँ पे हुआ है वो आपको नाम बता देना था। अजंता से पहले जो भित्ति चित्रण पाया जाता है उसका नाम है जोगीमारा गुफा, जोगीमारा गुफा। तो राइट आंसर बी के साथ लगाइएगा, बी इज द राइट आंसर हो जा रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 कहा गया चंबा किस कार्य के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शंस में है रुमालों का कार्य, लघु कार्य, पटचित्र या फिर कागज पर बने चित्र। तो चंबा शैली में ज़्यादातर जो चित्रकारी हुई है रुमालों के काल पे हुई है, तो रुमालों के लिए हुआ है, ए के साथ राइट आंसर हो जा रहा है। प्रश्न संख्या 43 कहा जा रहा है केंद्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के पहले अध्यक्ष कौन चुने गए? ऑप्शंस में नाम आता है नंदलाल बोस, नारायण श्रीधर बेंद्रे, मकबूल फिदा हुसैन या फिर डीपी राय चौधरी। तो केंद्रीय ललित कला अकादमी जो नई दिल्ली में एस्टेब्लिश होती है 1954 ईस्वी में, उसके पहले अध्यक्ष कौन चुने जाते हैं? तो पहले अध्यक्ष की जब चुनने की बारी आती है तो नाम आता है देवी प्रसाद राय चौधरी, डीपी राय चौधरी चुने जाते हैं। अच्छे लेवल के मूर्तिकार हैं, राइट आंसर फोर्थ के साथ लगाइएगा। प्रश्न संख्या 44 आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है पहाड़ी चित्रकला में रसमंजरी का अंकन किस शैली में हुआ है? रसमंजरी का अंकन किस शैली में हुआ है? ऑप्शंस में है कांगड़ा में, गुलेर में, गढ़वाल में या फिर बसोहली में। राइट आंसर क्या होगा? तो पहाड़ी चित्रकला में जो आता है डाटा रसमंजरी का अंकन कहाँ पे हुआ है? तो बसोहली शैली में हुआ है। राइट आंसर फोर्थ के साथ लगाइएगा, फोर्थ इज द राइट आंसर, यानी बसोहली शैली इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 45 की तरफ। कहा गया नंदलाल बोस का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शंस में है मुंगेर में, 24 परगना में, कोलकाता में या फिर शांति निकेतन में। तो मास्टर मोशाय का जन्म पूछा गया है। आप जानते हैं इनका जन्म बिहार में होता है, और बिहार मुंगेर वाला बिहार। राइट आंसर ए के साथ बनेगा। मास्टर मोशाय का जन्म 3 दिसंबर 1883 ईस्वी को कहाँ पे होता है? 3 दिसंबर 1883 को खड़गपुर जिला मुंगेर बिहार में होता है। ए के साथ राइट आंसर लगा लीजिए। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 46 की तरफ। 46 में पूछा जाता है प्रसिद्ध देवगढ़ का मंदिर उत्तर प्रदेश के किस नगर के समीप स्थित है? ऑप्शंस में है आगरा, कानपुर, ललितपुर या फिर गढ़मुक्तेश्वर। तो देवगढ़ का मंदिर पूछा जा रहा है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे पाया जाता है? कौन से नगर के पास स्थित है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस घुमा के पूछा गया है। राइट आंसर क्या बन रहा है? तो राइट आंसर ललितपुर जनपद बन रहा है, बी इज द राइट आंसर हो जा रहा है। प्रश्न संख्या 47 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है दक्खनी शैली मूलतः कहाँ केंद्रित थी? ऑप्शंस में है बेंगलुरु में, कोयम्बटूर में, बड़ौदा में या फिर बीजापुर में। तो दक्षिणी शैली मूल रूप से कहाँ पे पाई जाती थी? बीजापुर में पाई जाती थी। फोर्थ के साथ राइट आंसर लगाइए, यानी डी इज द राइट आंसर हो जा रहा है। बीजापुर इज द राइट आंसर हो रहा है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 48 की तरफ। 48 में पूछा जाता है पल्लव कला के अंतर्गत किन कला केंद्रों का विकास हुआ है? ऑप्शंस में है खजुराहो का, महाबलीपुरम का, एलोरा का या फिर लिंगराज मंदिर का। तो पल्लव कला के अंतर्गत कौन से कला केंद्रों का विकास होता है? ऑप्शंस में है महाबलीपुरम का, खजुराहो का, एलोरा का या फिर लिंगराज मंदिर का। राइट आंसर क्या बनेगा बेटा? राइट आंसर क्या बन जाएगा? तो पल्लव कला के अंतर्गत कौन से जगह पे? तो महाबलीपुरम में। राइट आंसर थर्ड के साथ लगाइएगा, महाबलीपुरम इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 49 की तरफ। पूछा जाता है ईरान के राजाओं को किस सचित्र मुगल पोथियों में अंकित किया गया है? ईरान के राजा किस मुगल शैली में साफ साफ चित्रों से युक्त आए हैं? तुझके ए जहांगीरी में, तूतीनामा में, अकबरे में या फिर शाहनामा में, जिसे आईने अकबरी कहा जाता है। तो
ईरान के राजाओं को सचित्र मुगल पोथियों में जो चित्रित कराने का काम किया गया है वो शाहनामा में हुआ है। वही शाहनामा जिसका अंकन लगभग 1605 ईस्वी से 15 के आसपास हो जाता है। तो शाहनामा में इन्हें दर्शाया गया है। फोर्थ के साथ राइट आंसर लगा लीजिए। प्रश्न संख्या 50 आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है किस मुगल सम्राट ने महान संगीतज्ञ हरदास से भेंट की थी? ऑप्शंस में है अकबर, शाहजहां, जहांगीर, बाबर। तो मुगल सम्राट जाते हैं हरदास से मिलने। राइट आंसर अकबर बनेगा। ए इज द राइट आंसर हो जा रहा है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 51 की तरफ। 51 में कहा जाता है जल रंग चित्रण में पोत का प्रभाव किस कागज पर अच्छा उभरता है? चिकना पर, मोटा पर, माध्यम में या फिर पतली पर? तो जल रंग चित्रण में पोत का जो प्रभाव होता है वो दर्शाया जाता है किस पे? माध्यम में दर्शाया जाता है। तो माध्यम इसके लिए जिम्मेदार होता है। बी इज द राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 52 की बात करते हैं। पूछा गया इनमें से संयुक्त राष्ट्र संघ की वह कौन सी संस्था है जो कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देती है? ऑप्शंस में है यूनेव, यूनिडो, यूनिसेफ या फिर यूनेस्को। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की वह संस्था कौन सी है? संयुक्त राष्ट्र संघ की वह संस्था कौन सी है? तो वह संस्था है यूनेस्को, जो मूल रूप से कला और संस्कृति को बढ़ावा देती है। फोर्थ के साथ राइट आंसर लगा लीजिए। प्रश्न संख्या 53 की तरफ बढ़ते हैं। 53 में पूछा जाता है ज्यामितीय रूपकारों का प्रयोग किस लोक कला में उपलब्ध है? सांची में, मांडना में, अल्पना में या फिर अघोरी में? तो ज्यामितीय रूपकारों का जो प्रयोग होता है वो मूल रूप से कहाँ पर होता है, कहाँ पे ज़्यादा होता है? तो ज्यामितीय रूपकारों का जो प्रयोग होता है ज़्यादातर अघोरी में होता है। तो फोर्थ के साथ राइट आंसर लगाइएगा। डी इज द राइट आंसर हो जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 54 की बात करते हैं। पूछा जाता है राजस्थान के प्रसिद्ध चित्र ढोला मारू राजा और रानी किस पशु पर सवार होते हैं? तो ढोला मारू में हाथी पर सवार होते हैं, घोड़ा पर सवार होते हैं, ऊंट पे सवार होते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आप जानते हैं कि ढोला मारू में ऊंट पर सवार हैं राजा रानी और ऊंट बिल्कुल बैठी हुई अवस्था में दर्शाया गया है। तो 2 के साथ राइट आंसर बनेगा, यानी बी इज द राइट आंसर हो जा रहा है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 54 की तरफ। ऊंट हो गया है। 55 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 55 कह रहा है सोवियत संघ के उस चित्रकार का नाम बताइए जो भारत के कला सौंदर्य से प्रभावित होकर के भारत में ही बस जाता है। ऑप्शंस में नाम आते हैं बारोस्की, निकोलस रोरिक, स्वारोरिक या फिर दास्ते दानिया। तो बड़ा सोवियत संघ का वो चला जो है चित्रकार होता है, भारत की कला संस्कृति से प्रेरित होता है। नाम होता है निकोलस रोरिक, जो यहीं पे आता है और यहीं पे चित्रकारी करना स्टार्ट कर देता है। तो भारत की दुनिया में बहुत सम्मानित नाम भी उसका हो जाता है। राइट आंसर थर्ड के साथ बनेगा, यानी सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 56 की तरफ। कहा जाता है प्रख्यात चित्र ग्रीन लोटस पॉन्ड के चित्रकार हैं। ग्रीन लोटस पॉन्ड के चित्रकार कौन है? ओम प्रकाश हैं, ए रामचंद्रन है, गुलाम मोहम्मद शेख हैं या फिर अर्पिता सिंह हैं? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? तो ग्रीन लोटस पॉन्ड के लिए ए रामचंद्रन जिम्मेदार हैं। राइट आंसर ए के साथ लगा लीजिए। ए इज द राइट आंसर बन जा रहा है। प्रश्न संख्या 57 कहा गया प्रख्यात चित्र सर्कस के चित्रकार कौन है? सर्कस को किसने बनाया? ऑप्शंस में है दिनकर कौशिक ने, लक्ष्मण पे ने, अर्पणा कौर ने या फिर अंजलि इला मेनन ने? सर्कस चित्र को चित्रित करने का काम किनका रहा है? तो दिनकर कौशिक का रहा है। राइट आंसर ए के साथ लगाइए। दिनकर कौशिक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 58 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा जाता है प्रख्यात चित्र बैल के चित्रकार हैं। बैल के चित्रकार कौन है? एफ एस गायतांडो, शांति दबे, के एस कुलकर्णी या फिर राघव कनेरिया? तो बैल के चित्रकार कौन है? प्रख्यात चित्र बैल के चित्रकार कौन है? तो बैल को चित्रकारी करने का काम के एस कुलकर्णी का रहा है। राइट आंसर 2 के साथ लगाइए। के एस कुलकर्णी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 59 की तरफ। पूछा जाता है बिलाप प्रख्यात चित्र का चित्रकार कौन था? ऑप्शंस में है एस एच रजा, सतीश गुजराल, प्राणनाथ मांगो या फिर केवल सोनी? तो बिलाप प्रख्यात चित्रकार कौन रहा है? बिलाप को चित्रित करने का काम किसका रहा है? तो आप जानेंगे बिलाप के लिए सतीश गुजराल जिम्मेदार हैं। सतीश गुजराल राइट आंसर बनेगा। थर्ड इज द राइट आंसर, यानी सतीश कुमार गुजराल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट
बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 60 की तरफ। 60 में पूछा जाता है चित्रकला में दूरदृष्टि लघुता क्या होती है। दूरदृष्टि लघुता क्या होती है? ऑप्शंस में है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई मोटाई, ऊपर से नीचे की ओर दृष्टि, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दूरदृष्टि जो लघुता कहा जाता है वो क्या कहा जाता है चित्रकला में? तो चित्रकला में जो दूरदृष्टि लघुता होता है बेटा, वो इनमें से कोई ऑप्शन से ही नहीं सही है। तो डी के साथ राइट आंसर लगाइए, 4th इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 61 की तरफ। पूछ लिया गया सौंदर्य क्या होता है? कला करती है, जीवन का आनंद है, अभिव्यक्ति है, या फिर रस निष्पत्ति है। तो सौंदर्य क्या होता है? सौंदर्य जो है रस निष्पत्ति के रूप में देखा जाता है। तो 4th के साथ राइट आंसर लगाइए, रस निष्पत्ति इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 62 की तरफ बढ़ते हैं। पूछ लिया गया अमृता शेरगिल का जन्म किस देश में हुआ था? ऑप्शंस में है इटली में, भारत में, हंगरी में, या फिर फ्रांस में। तो अमृता शेरगिल का जन्म हंगरी बुडापेस्ट में होता है। राइट आंसर बी के साथ लगाइएगा, बी इज द राइट आंसर, हंगरी बुडापेस्ट इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 63 की तरफ। पूछा गया बनी ठनी चित्र संबंध रखता है कोटा शैली से, कंपनी शैली से, मुगल शैली से, या फिर किशनगढ़ शैली से। तो बनी ठनी जो चित्रण शैली है मूल रूप से किशनगढ़ शैली की है। तो राइट आंसर 4th के साथ लगाइएगा, किशनगढ़ शैली इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 64 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया मौला राम कौन थे? मुगल चित्रकार थे, पहाड़ी चित्रकार थे, राजपूत चित्रकार थे, या फिर नेपाली चित्रकार थे? तो जो मौला राम है इनका संबंध पहाड़ी चित्रकार के रूप में रहा है। राइट आंसर 3rd के साथ जाएगा, मौला राम पहाड़ी चित्रकार के रूप में फेमस हैं। 3rd इज द राइट आंसर हो जा रहा है, यानी सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 65 की तरफ। 65 में पूछा जाता है मदर टेरेसा सीरीज किसकी रचना है? मदर टेरेसा सीरीज किसकी रचना है? गणेश पाइन की है, MF हुसैन की है, विकास भट्टाचार्य की है, या फिर PT रेड्डी की है? मदर टेरेसा सीरीज किसकी रचना मानी जाती है? मदर टेरेसा के लिए मकबूल फिदा हुसैन जिम्मेदार हैं। राइट आंसर सी के साथ लगाइएगा, मकबूल फिदा हुसैन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 66 की तरफ। 66 में कहा जाता है उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शंस में है ब्रजेंद्र सिंह, योगी आदित्यनाथ, सुरेंद्र सिंह, या फिर जय कृष्ण अग्रवाल। तो उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी के जो उस टाइम अध्यक्ष हुआ करते थे, उस टाइम के जो अध्यक्ष बनाए गए थे योगेंद्र नाथ योगी बनाए गए थे, योगेंद्र नाथ योगी। तो राइट आंसर सी के साथ लगाइएगा, योगी आदित्यनाथ नहीं, योगेंद्र नाथ योगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 67 की तरफ। 67 में कहा जाता है मनुष्य अपने भाव को कला के द्वारा प्रकट करता है। यह कथन किसका है? तो मनुष्य अपने भाव को कला के द्वारा प्रकट करता है, यह कथन रविंद्र बाबा का है, रस्किन का है, प्लेटो का है, या फिर कोंचे का है? राइट आंसर क्या होगा? तो मनुष्य अपने भाव को किसके द्वारा? कला के द्वारा प्रकट कर देता है। उक्त कथन रस्किन का है। सी के साथ राइट आंसर लगा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग की तकनीकी किसके समान है? अजंता म्यूरल के समान, पहाड़ी पेंटिंग के समान, बाघ पेंटिंग के समान, या फिर जयपुर फ्रेस्को के समान? तो इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग की जो तकनीकी होती है पहाड़ी पेंटिंग के समान होती है। राइट आंसर बनेगा पहाड़ी पेंटिंग। कुछ लोग जयपुरी फ्रेस्को मानते हैं, कुछ लोग पहाड़ी मानते हैं। तो हमें उम्मीद है कि पहाड़ी और जयपुरी में आप राइट आंसर क्या मानेंगे? इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग तकनीकी पहाड़ी पेंटिंग के समान मानी जाती है। राइट आंसर सी के साथ लगाइएगा। जयपुर फ्रेस्को भी बहुत सारे लोग आंसर्स देते हैं, ये भी याद रखना। थोड़ा सा जो है विवाद का विषय बना रहता है हर जगह कला और संस्कृति में। प्रश्न संख्या 69 की बात करते हैं। 69 में कहा गया अजंता की गुफा किस प्रांत में स्थित है? पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, या फिर मध्य प्रदेश में? तो अजंता की गुफा आप जानते हैं दक्षिण भारत के महाराष्ट्र में स्थित है। राइट आंसर सी के साथ लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 पूछा गया कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा कराया गया था? कुतुब मीनार कौन पूरा बनवाता है? ऑप्शंस में आता है
है रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश, बलबन या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक। तो आप जानते हैं कि कुतुब मीनार जो दिल्ली में स्थित है, इसे कंप्लीट कराने का काम इल्तुतमिश का रहा है। तो राइट आंसर क्या बनेगा? बी इज द राइट आंसर बनेगा। इल्तुतमिश इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 71 की तरफ बढ़ते हैं। 71 में पूछा जाता है बोधिसत्व पद्मपाणि अजंता की किस गुफा संख्या में चित्रित है? गुफा संख्या 1 में, 7 में, 17 में या फिर 29 में? तो बेटा बोधिसत्व पद्मपाणि गुफा संख्या 1 में पाया जाता है। ए इज द राइट आंसर लगाइएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 72 की बात करते हैं। पूछा गया एम.एफ. हुसैन का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शंस में है बम्बई में, शोलापुर में, इंदौर में या फिर कोल्हापुर में। तो मकबूल फिदा हुसैन का जो जन्म होता है कहाँ पे होता है बेटा? तो आप देखेंगे कि मकबूल फिदा हुसैन का जन्म शोलापुर महाराष्ट्र में होगा। तो राइट आंसर सी के साथ लगाइएगा। सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 73 की बात करते हैं। पूछ लिया गया है सूर्य किरणों के रंगों का प्रयोग केवल देखने के काम आता है, केवल आभास कर सकते हैं, आभासी चित्रण में किया जा सकता है या फिर सैद्धांतिक तौर पे किया जाता है? तो सूर्य किरणों के रंगों का जो प्रयोग होता है मूल रूप से कहाँ पर होता है? मूल रूप से कहाँ पर होता है? तो ये आभासी चित्रण के लिए किया जा सकता है। राइट आंसर थर्ड के साथ लगाइएगा। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 74 की बात करते हैं। पूछा गया आलेखन कला को बहुलता से प्रयोग किया गया है? पाल शैली में, अपभ्रंश शैली में, चोल शैली में या फिर गुप्त शैली में? तो आलेखन कला का ज़्यादातर प्रयोग गुप्त शैली में हुआ है। तो राइट आंसर फोर्थ के साथ लगाइएगा। फोर्थ इज द राइट आंसर, यानी गुप्त शैली इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 75 की बात करते हैं। पूछ लिया गया बेरुल नाम से जानी जाने वाली गुफा कौन सी है? ऑप्शंस में है एलोरा गुफा, सित्तनवासल की गुफा, बाघ की गुफा या फिर एलिफेंटा गुफा। तो बेरुल नाम से कौन सी गुफा फेमस रही है? तो जहाँ पे 34 गुफाएं पाई जाती हैं, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है, वही एलोरा बेरुल के नाम से जानी जाती है। तो ए के साथ राइट आंसर लगा लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 76 की बात करते हैं। पूछ लिया गया लिंगराज मंदिर स्थित है कहाँ पे? महाबलीपुरम में है, उड़ीसा में है, पुष्कर में है या फिर तंचौर में है? तो जो लिंगराज मंदिर है वो मित्रों उड़ीसा में पाई जाती है। उड़ीसा राइट आंसर बनेगा, यानी बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर, उड़ीसा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 77 की बात करते हैं। पूछ लिया गया चंदेल शासकों द्वारा निर्मित चतुर्भुज मंदिर कहाँ पे पाया जाता है? चतुर्भुज मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शंस में है कटक में, काशी में, खजुराहो में या फिर महाबलीपुरम में? तो चंदेल शासकों के द्वारा जो बनवाया गया मंदिर है वो मूल रूप से कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर पाया जाता है? तो खजुराहो में पाया जाता है। राइट आंसर बी के साथ लगाइएगा। खजुराहो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 78 की तरफ। 78 में कहा जाता है प्रोफेसर के.एस. कुलकर्णी किस कला संस्थान से जुड़े रहे हैं? ऑप्शंस में है दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट से, जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई से, गढ़ी स्टूडियो नई दिल्ली से या फिर संगीत एवं ललित कला महाविद्यालय BHU वाराणसी। के.एस. कुलकर्णी के बारे में जो कहा जाता है कि के.एस. कुलकर्णी BHU वाले संस्थान से जुड़े रहे हैं, तो राइट आंसर फोर्थ के साथ लगाइएगा। प्रोफेसर के.एस. कुलकर्णी संगीत एवं ललित कला महाविद्यालय BHU वाराणसी से जुड़े रहे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 79 की बात करते हैं। पूछा गया सैंधव सभ्यता में प्राप्त पूर्ण परिपक्व प्रमाणिक कितने स्थलों को नगरों की संज्ञा दी जाती है? ऑप्शंस में है 2, 6, 4, 8। तो पूर्ण परिपक्व अवस्था में हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो ही नगर की श्रेणी में आते हैं। तो राइट आंसर ए के साथ लगा लीजिए। ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 80 की तरफ। पूछ लिया गया आगरा और फतेहपुर सीकरी दोनों ही लंदन से बड़े हैं, यह कथन किसका है? ऑप्शंस में है लॉर्ड माउंटबेटन का, फाहियान का, राल्फ फिश का या फिर महारानी विक्टोरिया का। तो आगरा और फतेहपुर सीकरी दोनों लंदन से बड़े हैं, यह प्रसिद्ध कथन राल्फ फिश का है। फोर्थ के साथ राइट आंसर लगाइए। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट
बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 81 की तरफ। पूछा जाता है मोहनजोदाड़ो स्नानागार के पूर्व दिशा में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया? कुषाण काल में, मौर्य काल में, शुंग काल में या फिर सातवाहन काल में? तो मोहनजोदाड़ो के स्नानागार के पूर्व में जो स्तूप बनवाया गया वो किस काल में बना है, ये क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। राइट आंसर कुषाण काल बन रहा है, तो ए के साथ राइट आंसर लगा लीजिए, कुषाण काल इज द राइट आंसर हो जा रहा है। प्रश्न संख्या 82 की बात करते हैं। पूछ लिया गया निहाल चंद्र कलाकार किस शैली से संबंधित है? जैन शैली, आधुनिक शैली, अभ्रंश शैली या फिर राजस्थानी शैली? तो निहाल चंद्र का संबंध कौन सी शैली से रहा है? आप जानते हैं राजस्थानी शैली का बहुत बढ़िया डाटा मिलता है निहाल चंद्र के द्वारा, तो राजस्थानी शैली का अच्छा चितेरा माना जाता है। 4th इज द राइट आंसर एंड डी इज द राइट आंसर हो जा रहा है। प्रश्न संख्या 83 आपकी स्क्रीन पे है। कहा जा रहा है लोथल स्थित है अफगानिस्तान में, चीन में, भारत में या फिर पाकिस्तान में? लोथल कहाँ पाया जाता है? तो आप जानते हैं कि जो लोथल है, लोथल मूल रूप से सूरत के पास स्थित है, और सूरत आप जानते हैं गुजरात में है, तो भारत में स्थित होगा। बी इज द राइट आंसर हो जा रहा है, यानी बी इज द राइट आंसर, सेकेंड इज द राइट आंसर हो जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 84 की बात करते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक पूर्ण चित्र में कितने ग्राउंड यानी सतह हो सकते हैं? 1, 5, 3 अनगिनत। तो पूर्ण चित्र में कितने ग्राउंड होते हैं, कितने सतह होते हैं? तो 3 सतह पाए जाते हैं। राइट आंसर बी के साथ लगाइए, 3 सतह इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 85 की बात करते हैं। पूछ लिया गया बादामी की गुफा किस शैली का प्रतिनिधित्व करती है? चोल शैली का, गुप्त शैली का, चालुक्य शैली का या फिर गांधार शैली का? तो जो बादामी की गुफा होती है किस शैली का प्रतिनिधित्व करती है? तो चालुक्य वंशी राजा वहाँ काम किए हैं, तो राइट आंसर बी के साथ ही बनेगा, चालुक्य इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 86 की बात करते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस मुगल कालीन चित्रकार को पूर्व का राफेल संज्ञा मिला है? ऑप्शंस में है अबुल समद, बेहजाद, दशमंत या फिर मंसूर। तो पूर्व का राफेल मूल रूप से जो कहा जाता है वो बेहजाद को कहा जाता है पूर्व का राफेल। राइट आंसर थर्ड के साथ लगाइए, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 87 कह रहा है महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण स्थल कासाय बाजार का आधुनिक नाम क्या था? कासाय बाजार का आधुनिक नाम क्या था? ऑप्शंस में है पटना, गया, कुशीनगर या फिर सौंदपुर भीतरी। बहुत सारे लोग इसका राइट आंसर दे चुके होंगे जो लोग आसपास में रहते हैं, तो कुशीनगर इसका राइट आंसर बनेगा। कासाय बाजार यानी कुशीनगर, बी इज द राइट आंसर। जो लोग कुशीनगर के निवासी हैं वो तो इस स्थान को बहुत अच्छे से घूमे होंगे, बहुत अच्छे से बारीकियों से समझे होंगे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 88 की बात करते हैं। पूछा जाता है बूंदी शैली को प्रोत्साहन मिला, तो बूंदी शैली को किसके समय प्रोत्साहन मिलता है? राव सुरजन से, राजा अनूप से, राजा सामंत से या फिर राव देवा से? तो बूंदी शैली को प्रोत्साहित करने का काम राव सुरजन सिंह ने किया है, तो राइट आंसर ए के साथ लगाइएगा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 89 की बात करते हैं। पूछ लिया गया इंडिका नामक पुस्तिका लिखित है मौर्य काल में, कुषाण काल में, गुप्त काल में या फिर आधुनिक काल में? तो जो इंडिका पुस्तिका लिखी जाती है वो मौर्य काल में लिखी जाती है मेगास्थनीज के द्वारा। आप जानते हैं चंद्रगुप्त के दरबार में मेगास्थनीज आता है, वही इंडिका पुस्तिका लिखता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 90 आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है सारनाथ का धामेक स्तूप का निर्माण करता शासक कौन रहा है? मौर्य काल का रहा, कुषाण काल का रहा, शुंग काल का रहा या फिर गुप्त काल का रहा है? तो सारनाथ का जो धामेक स्तूप है, धामेक स्तूप कौन से काल में बनाया जाता है? धामेक स्तूप कौन से काल में बनाया जाता है? तो धामेक स्तूप सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये तो आप जानते ही होंगे। और जब ये सारनाथ उत्तर प्रदेश में है तो यानी कि बौद्ध धर्म से संबंध रखेगा, बौद्ध धर्म से संबंध रखेगा। गुप्त काल का बढ़िया उदाहरण माना जाता है, तो राइट आंसर लगाइएगा फोर्थ इज द राइट आंसर, यानी गुप्त इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 91 की बात करते हैं। पूछा गया भारतीय झंडे में प्रयुक्त चक्र का रंग कैसा है? पर्शियन ब्लू है, काला है, ऑस्ट्रामेरियन ब्लू है या फिर नेवी ब्लू है? तो आप जानते हैं जो 24 तीलियों का ये चक्र पाया जाता है, चक्र इसमें 24 तीलियां होती हैं, ये नीले कलर का होता है, नेवी ब्लू का होता है, तो राइट आंसर नेवी ब्लू लगाइएगा, फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट
प्रश्न संख्या 92 की बात करते हैं। पूछा जाता है कला के संदर्भ में कलम का पर्याय है, लेखनी है, शैली है, कूची या ब्रश है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कला के संदर्भ में जो कलम होती है, कलम का पर्याय क्या होता है? तो जो कलम का पर्याय होता है कला के संदर्भ में मूल रूप से शैली से होता है। तो शैली राइट आंसर लगाइए, सी इज द राइट आंसर हो जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 93 की बात करते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्तूप प्रतीक होता है समाधि का, विहार का, चैत्य का या फिर महापरिनिर्वाण का। स्तूप का संबंध किससे होता है? तो स्तूप बेटा गोल गोल टीला होता है, उसे मूल रूप से समाधि ही कहा जाता है। वहाँ पे बहुत सारे अवशेष बौद्ध धर्म से संबंधित डाटा रखा जाता है, उसी को समाधि कहा जाता है। यहाँ पे स्तूप कहा जाता है। तो राइट आंसर ए लगा लीजिए, समाधि इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 94 की बात करते हैं। पूछ लिया गया सोमेश्वर द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? राजतरंगिणी है, प्रमाण मीमांसा है, रसमांडला है या फिर इंडिका है। तो सोमेश्वर के द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है? सोमेश्वर ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? आंसर्स क्या होगा? 94 का राइट आंसर क्या होगा? तो सोमेश्वर ने जो ग्रंथ लिखा है उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? तो रसमाला है। राइट आंसर बी के साथ लगाइएगा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 95 की बात करते हैं। पूछ लिया गया रविंद्रनाथ टैगोर की रचित गीतांजलि के लिए चित्रण कार्य किसने किया? नंदलाल बोस ने किया, अवनींद्रनाथ ठाकुर ने किया, गगनेंद्रनाथ ठाकुर ने किया या फिर स्वयं रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया जाता है। तो रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि के लिए जो चित्रण का कार्य होता है मास्टर मोसाई के द्वारा किया जाता है। तो ए के साथ राइट आंसर बन रहा है, नंदलाल बोस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 96 कहा जा रहा है मौर्यकालीन निर्मित अशोक स्तंभ पर किस देश का प्रभाव रहा है? अशोक स्तंभ पे कौन सा देश हावी रहा है? भारत, चीन, ईरान, रोम। राइट आंसर क्या बनेगा? तो आप जानते हैं मौर्यकालीन निर्मित अशोक स्तंभ है तो उस पे भारत देश का प्रभाव रहेगा। राइट आंसर ए के साथ लगाइए, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 97 की तरफ। पूछ लिया गया 97 में यूरोपियन शैली से प्रभावित परंतु भारतीय विषयों को चित्रधार मान करके कार्य किया किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने, मकबूल फेदा हुसैन ने, यामिनी राय ने या फिर रवि वर्मा ने। तो यूरोपीय शैली से प्रभावित होकर के भारतीय विषयों को चित्रधार मान करके चित्रण का कार्य राजा रवि वर्मा ने किया है। राइट आंसर क्या लगाइएगा? रवि वर्मा इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 98 की बात करते हैं। पूछ लिया गया टेम्परा तकनीकी में किस माध्यम का प्रयोग होता है? जल रंग का, एक्रेलिक रंग का, पेस्टल रंग का या फिर तैल रंग का। तो टेम्परा तकनीकी में मूल रूप से किसका प्रयोग किया जाता है? तो टेम्परा तकनीकी में एक्रेलिक रंगों का प्रयोग बच्चे से किया जाता है। तो एक्रेटिक रंग लगाइएगा, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 99 की बात करते हैं। 99 में पूछा जाता है मानवतावाद किसकी कुंजी है? पुनरुत्थानवाद की, यथार्थवाद की, स्वच्छंदवाद की या फिर उत्तर प्रभाववाद की। तो मानवतावाद किसकी कुंजी मानी जाती है? मानवतावाद किसकी कुंजी है? तो स्वच्छंदवाद की कुंजी मानी जाती है। राइट आंसर आप क्या लगाएंगे? बी इज द राइट आंसर, यानी स्वच्छंदवाद इज द राइट आंसर। हम लोग 2005 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं और 2005 के पेपर में 125 क्वेश्चंस पूछे गए थे। 425 नंबर का पेपर था, बिना माइनस मार्किंग के था, याद रखना है। प्रश्न संख्या 100 की बात करते हैं। कहा जाता है बंधक प्रयुक्त किया जाता है तेल चित्रण में, वास चित्रण में, पेस्टल चित्रण में या फिर बॉटिक चित्रण में। तो जो बंधक होता है बेटा, बंधक का जो प्रयोग किया जाता है वो पेस्टल चित्रण में किया जाता है। तो राइट आंसर बी के साथ लगाइएगा, बी इज द राइट आंसर, यानी पेस्टल चित्रण इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 101 की बात करते हैं। पूछ लिया गया समरांगण सूत्रधार के लेखक कौन है? सोमेश्वर हैं, भोज हैं, नग्नजीत हैं या फिर कालिदास हैं। समरांगण सूत्रधार किसकी रचना है? तो राजा भोज ने इसे लिखा है। 1010 ईस्वी के आसपास लगभग इसे लिख देते हैं। तो राइट आंसर राजा भोज लगाइए, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 102 की बात करते हैं। पूछा गया नाट्यशास्त्र के प्रणेता हैं कालिदास हैं, भरत मुनि हैं, वात्स्यायन हैं या फिर अरस्तु हैं। तो नाट्यशास्त्र के प्रणेता कौन माने जाते हैं? नाट्यशास्त्र को किसने लिखा है, ये पूछा जा रहा है। तो भरत मुनि की अच्छी रचना नाट्यशास्त्र होती है। राइट आंसर थर्ड के साथ लगाइएगा, भरत मुनि इज द राइट आंसर, यानी सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट
प्रश्न संख्या 104 की नहीं 103 की बात करते हैं। पूछा गया वर्ण यानी रंग के भारतीय चित्रकला के षडांग में किस शब्दावली का प्रयोग किया गया है रंग के लिए। तो आप जानते हैं षडांग में रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम वर्णिका भंगम इति चित्र षडांगम। तो रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सदृश्य वर्णिका भंगम। वर्णिका भंग होता है बेटा, तो राइट आंसर क्या होगा, वर्णिका भंग होगा। थर्ड इज द राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 104 की बात करते हैं। पूछा गया नैनसुख किस शैली का चितेरा था। कांगड़ा शैली का, गढ़वाल शैली का, बसोहली शैली का या फिर गुलेर शैली का। नैनसुख की अगर बात करी जाए और नैनसुख के बारे में ऑप्शंस दिए जाएं तो राइट आंसर आप क्या लगाएंगे। नैनसुख के लिए आप राइट आंसर क्या लगाएंगे। तो नैनसुख मूल रूप से बसोहली शैली का अच्छा चितेरा माना जाता है। राइट आंसर सी के साथ लगाना पड़ेगा। सी इज द राइट आंसर। नैनसुख जम्मू के बलवंत सिंह के यहाँ चित्रण का कार्य किया करता था। 1763 ईस्वी में जम्मू के राजा बलवंत सिंह के अस्थियों को जो है हरिद्वार लेकर के आया। बाद में यह बसोहली के राजा अमृतपाल के दरबार में गया और यहीं पे चित्रण का कार्य करने लगा। तो बसोहली शैली का अच्छा चितेरा नैनसुख माना जाता है। सी के साथ राइट आंसर बन रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 105 की बात करते हैं। कहा जाता है प्रतिकृति चित्रण। प्रतिकृति चित्रण किसके शासन में उच्च स्तर पर रहा है। हुमायूं में, शाहजहां में, जहांगीर में या फिर अकबर में। तो प्रतिकृति चित्रण किसके शासन काल में उच्च स्तर पे रहा है। तो रहा है जहांगीर के साल में। राइट आंसर बी के साथ लगाइए। जहांगीर इज द राइट आंसर यानी बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 106 की बात करते हैं। पूछा गया अशोककालीन स्तंभ के शीर्ष पे आकृतियां हैं यक्षिणियों की, पक्षियों की, राजाओं की या फिर पशुओं की। तो अशोककालीन स्तंभ के शीर्ष आकृतियों पे मूल रूप से क्या पाया जाता है। तो आप जानते हैं वहां पे पशुओं की आकृतियां पाई जाती हैं। तो राइट आंसर फोर्थ लगाइए, पशु इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 107 की बात करते हैं। पूछ लिया गया गोलकुंडा में कौन सी शैली फैली है। पाल शैली, पहाड़ी शैली, दक्षिणी शैली या फिर राजस्थानी शैली। तो गोलकुंडा में जो शैली फैली है उसको हम लोग मूल रूप से किस शैली के नाम से जानते हैं। तो दक्षिणी शैली या फिर दक्षिणी शैली के नाम से पुकारते हैं। राइट आंसर सी के साथ लगा लीजिए। दक्षिणी शैली इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 108 की बात करते हैं। पूछा गया सादृश्य का अर्थ होता है समाविष्ट, चित्रांकित, सहायता या फिर आकृति में समानता। सादृश्य का अर्थ क्या होता है। सादृश्य का जो अर्थ होता है आकृति में समानता से होता है। तो राइट आंसर फोर्थ के साथ लगाइएगा। डी इज द राइट आंसर। आकृति में समानता इक्वल टू सादृश्यता। तो डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 109 पूछ लिया गया महात्मा बुद्ध का गृह त्याग अजंता की किस गुफा संख्या में चित्रित है। 16वीं में, 14वीं में, 17वीं में या फिर पहली में। तो महात्मा बुद्ध का गृह त्याग पूछा जा रहा है कहाँ पे चित्रित है। महात्मा बुद्ध का जो गृह त्याग है वो मूल रूप से मित्रों कहाँ पे है। गुफा संख्या 16वीं में है। राइट आंसर ए के साथ लगाइए। ए इज द राइट आंसर। ए में ही मूल रूप से राइट आंसर लगा लीजिए। प्रश्न संख्या 110 की तरफ बढ़ते हैं। 110 में पूछा जा रहा है रूप चित्र का निर्माण किसने शुरू करवाया था। रूप चित्रण किसने स्टार्ट करवाया। बाबर ने, जहांगीर ने, अकबर ने या फिर शाहजहां ने। तो रूप चित्रण सभी ही बनवाना अकबर ने स्टार्ट करवाया। राइट आंसर बी के साथ लगाइएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 111 की बात करते हैं। पूछ लिया गया किस मुगल शासक के काल में कला पर पाश्चात्य प्रभाव दिखाई देता है। शाहजहां में, अकबर में, जहांगीर में या फिर औरंगजेब में। तो कौन सा मुगल शासक होता है जिसमें कला पे पाश्चात्य प्रभाव आ जाता है। तो अब मुगल शासक होता है अकबर। राइट आंसर बी के साथ लगाइए। अकबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 112 पूछा जा रहा है पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र का कार्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शंस में है बड़ौदा में, जयपुर में, अहमदाबाद में या फिर उदयपुर में। तो पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र का जो मुख्यालय है वो जयपुर में स्थित है, राजस्थान में स्थित है। बी के साथ राइट आंसर लगा लीजिए। प्रश्न संख्या 113 पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी चित्रकला का केंद्र नहीं माना जाता। किशनगढ़, बूंदी, चांडो या फिर गुलेर। तो राजस्थानी चित्रकला का केंद्र नहीं माना जाता है। इसमें से कौन सा केंद्र ऐसा है जो राजस्थानी चित्रकला के अंतर्गत नहीं आता है। तो आप ऑप्शंस तो बहुत सारे पढ़े होंगे लेकिन जब यहाँ पे आएंगे गुलेर में तो गुलेर राज्य इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो बूंदी और चांडो राजस्थानी चित्रकला के अंदर आते हैं। चांडो आता है याद रखना, लेकिन गुलेर यहाँ पे नहीं आता है। तो फोर्थ इज द राइट आंसर हो जा रहा है।
प्रश्न संख्या 114 पूछ लिया गया मीनिंग ऑफ हार्ट पुस्तक के लेखक कौन है। मीनिंग ऑफ हार्ट पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शंस में है रोजर फ्राई, बी स्मिथ, सर हार्बर्ट रीड या फिर स्टेला कैम्ब्रिज। तो मीनिंग ऑफ हार्ट पुस्तक किसने लिखा है? मीनिंग ऑफ हार्ट पुस्तक किसके द्वारा लिखा जाता है? तो मीनिंग ऑफ हार्ट जो पुस्तक है सर हार्बर्ट रीड के द्वारा लिखा जाता है। बी के साथ राइट आंसर लगाइए, हार्बर्ट रीड इज द राइट आंसर, यानी बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 115 की बात करते हैं। पूछ लिया गया भारत भवन संग्रहालय कहाँ स्थित है? केवल भारत और भवन शब्द जुड़ा हुआ है, कहाँ पे होगा? वाराणसी में, शांति निकेतन में, इलाहाबाद में या फिर भोपाल में? तो बेटा भारत भवन शब्द अगर जुड़ा है तो भोपाल होगा, भारत कला भवन हो जाता तो वाराणसी हो जाता। तो राइट आंसर डी के साथ लगाइए, भोपाल इज द राइट आंसर। बारीकी हमने समझा दी, जो होना था वो हो चुका है। प्रश्न संख्या 116 की बात करते हैं। पूछा गया एक प्रसिद्ध कला समीक्षक हैं, ए.एस. रमन, गिरीश कार्नाड, आर.के. नारायणन या फिर सत्यदेव दुबे। बेटा अच्छे कला समीक्षक के रूप में कौन फेमस रहे हैं ये आपको आंसर्स में बताना था। तो ए.एस. लक्ष्मण जो हैं बहुत अच्छे कला समीक्षक के रूप में ख्याति प्राप्त हैं। राइट आंसर ए के साथ लगा लीजिए। यही सब क्वेश्चंस थोड़ा सा जटिल हो जाता है, इसीलिए पेपर कहा जाता है मॉडरेट है। बाकी तो पेपर इजी लग रहा होगा, लेकिन ये जो 4-6 क्वेश्चंस आ जाते हैं ये थोड़ा सा घुमा के पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इसे करना आसान नहीं होता है। लेकिन अब लोग कह देते हैं कि हमारा 125 में 124 आया, अभी मैं देखूंगा तो वहाँ पे आएगा, कमेंट आएगा। लेकिन जब क्वेश्चंस पूछा जाए कि आप इनके बारे में कितना जानते हैं कि ए.एस. रमन कहाँ के निवासी थे, क्या थे, कला समीक्षक कैसे बने, इससे पहले इनका बैकग्राउंड क्या रहा है, तो दिक्कत हो जाएगी। वो विकिपीडिया का फ़ायदा लेंगे, वहीं से सर्च करेंगे फिर देखेंगे। लेकिन लोग करते हैं तो अच्छी बात है, आपकी तैयारी बेटर हो। हम चाहते हैं कि 125/125 आए, लेकिन ईमानदारी के साथ बताइए तो ज़्यादा मज़ा आता है। प्रश्न संख्या 117 की बात करते हैं। कहा गया प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र मिर्जापुर किस प्रदेश में है? उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में या फिर बिहार में? प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र जो मिर्जापुर है, आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में है, विंध्याचल वाले बेल्ट में। तो राइट आंसर ए के साथ लगा लीजिए, ए इज द राइट आंसर हो जा रहा है। प्रश्न संख्या 118 पूछ लिया गया उस प्रसिद्ध चित्रकार का नाम बताइए जो वास्तुकार भी था। मनु भाई पारिक, कृष्ण खन्ना, के.एस. पनिक्कर या फिर सतीश गुजराल। तो प्रसिद्ध चित्रकार का नाम बताइए जो वास्तुकार भी रहा है, वास्तुकार के रूप में भी फेमस रहे हैं। तो वास्तुकार रहे हैं सतीश चंद्र गुजराल। राइट आंसर 4 के साथ लगाइएगा, डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 119 पूछा जा रहा है भारतीय चित्रकला के षडांग के अनुपात को किस शब्द से परिभाषित किया गया? सदृश्य से, वर्णिका भंग से, लावण्य योजना से या फिर प्रमाण से? तो आप जानते हैं रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सदृश्य वर्णिका भंगम इति चित्र षडांकम। तो रूप भेदा के बाद प्रमाण आता है, प्रमाण को ही अनुपात कहा जाता है। तो राइट आंसर 4 के साथ लगाइएगा, प्रमाण इज द राइट आंसर, यानी डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 120 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया कला एक अभिव्यक्ति है, कला एक अभिव्यक्ति है, यह कथन किस में उल्लेखित है? प्लेटो ने कहा, क्रोचे ने कहा, रस्किन ने कहा या फिर टॉलस्टॉय ने कहा? मूल रूप से किसका कथन माना जाता है? तो रस्किन साहब ने ऐसा कथन दिया था, रस्किन साहब के द्वारा दिया जाता है। राइट आंसर सी के साथ लगा लीजिए, सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 121 की बात करते हैं। पूछ लिया गया भारतीय चित्रकला के षडांग का लेखक कौन है? ऑप्शंस में है वात्स्यायन, यशोधर पंडित, भरत मुनि या फिर कुमार स्वामी। राइट आंसर क्या होगा? तो षडांग के लेखक मूल रूप से यशोधर पंडित जी माने जाते हैं। 3 इज द राइट आंसर हो जा रहा है। प्रश्न संख्या 122 की बात करते हैं। पेब्लो पिकासो किस वाद से संबंधित रहे हैं? प्रभाववाद, घनवाद, अभिव्यंजनावाद या फिर दादावाद? तो पाब्लो पिकासो का जो संबंध रहा है, पाब्लो रूई पिकासो घनवाद के अच्छे श्रेष्ठ माने जाते हैं। तो राइट आंसर सी के साथ लगाइएगा। घनवाद कलाकारों में एक रहे हैं, पिकासो हों, ब्राक हों, लेंजे हों, ये सब बहुत खास होते हैं घनवाद के। तो राइट आंसर सी के साथ लगा लीजिए, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 123 की बात करते हैं। पूछा गया रीतिवाद क्या है? धार्मिक आंदोलन है, शैक्षिक आंदोलन है, कला आंदोलन है या फिर सांस्कृतिक आंदोलन है? तो रीतिवाद का संबंध किससे रहा है? रीतिवाद का संबंध किससे रहा है? तो रीतिवाद का संबंध कला आंदोलन के रूप में फेमस रहा है। राइट आंसर बी के साथ लगाइए, कला आंदोलन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 124 पूछा जा रहा है मोनजाइक कला संबंधित है बेंजोटाइन कला से, गौथिक कला से, आधुनिक कला से या फिर शास्त्रीय कला से? तो मोनजाइक कला का संबंध मूल रूप से कहाँ से होता है? मोनजाइक कला का संबंध कहाँ से होता है? इसे मोनजाइक कला, बेंजोटाइन कला आदि का जो संबंध है मूल रूप से बेंजोटाइन कला से माना जाता है। तो ए के साथ राइट आंसर लगा लीजिए, बेंजोटाइन कला इज द
राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है अरस्तु के अनुसार कला क्या है। अरस्तु के अनुसार कला क्या है? अनुकृति है, प्रमाण है, अभिव्यक्ति है या फिर प्रकृति है। तो अरस्तु ने जो कला को माना है वो अनुकृति माना है। तो राइट आंसर फर्स्ट के साथ लगा लीजिए, ए इज़ द राइट आंसर। हम लोगों ने 2005 का मॉडल पेपर सॉल्व किया। मॉडल पेपर का ये बेटा प्रीवियस ईयर पेपर है, गलती से मॉडल पेपर निकल गया, उसके लिए सॉरी। तो 2005 का प्रीवियस ईयर पेपर हमने देखा, 125 क्वेश्चंस थे। पेपर के लेवल की अगर बात करें तो इजी टू मॉडरेट रहा है, मॉडरेट। और मॉडरेट अच्छे लेवल का मॉडरेट ऐसे नहीं कहा जाता है, अच्छे लेवल का मॉडरेट पेपर रहा है। इसमें आपका स्कोर क्या आया है थोड़ा सा कमेंट के माध्यम से बता दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2009 का पेपर देखेंगे, यानी नेक्स्ट क्लास 2009 के पेपर की होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।